Hello everyone and welcome to our own YouTube channel, My Business. And today we are going to discuss some helpful tips upon the topics how to prepare for exams and how to attempt the exam. और इस वीडियो से मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको पक्की मदद मिलेगी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने और एग्जाम को अटेम्प्ट करने के फॉर्मेट और स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने में आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा. So let's begin. Now first of all, how to prepare before exams. एग्जाम से पहले कैसे हम प्रिपेयर करें. सबसे पहले एक बात हम जान लें, हर एग्जाम में 80-20 कंसेप्ट फॉलोड होता है. अब ये 80-20 कंसेप्ट है क्या? ये 80-20 कंसेप्ट है, एक इकोनॉमिस्ट थे विल्फ्रेडो पेरेटो, उन्होंने ये कंसेप्ट डिस्कवर किया था. खैर इकोनॉमी से ये था उस वक्त, तो इकोनॉमी से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में अगर हम बात करें तो 80-20 कंसेप्ट का मतलब है कि जो आपका 80% पेपर है वो 20% सिलेबस से आता है आपके, यानी कि आपका 20% सिलेबस ही रिपीट होके आता रहता है और उससे ही आपका 80% पेपर बनता है. ओके, या सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि 80% पेपर आपका प्रीवियस ईयर से भी आ सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन 80% होते हैं और 20% आपके अदर्स क्वेश्चंस. सो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या है, 80-20 कंसेप्ट को फॉलो करना है. पिछले मैक्स टू मैक्स 4 साल के आपको क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन और टॉपिक्स को आपको मार्क करना है, छांटना है. उसके बाद उन्हें एक पेपर पर उतार लीजिए अच्छे से. पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. उन्हें एक पेपर पर उतार लीजिए उनकी लेंथ के हिसाब से कि कितना टाइम वो टॉपिक लेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, कितना लंबा वो टॉपिक है, उस हिसाब से आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए. जहां से आपने पढ़ना है वहां से सबसे पहले तो सैंपल पेपर से ही देखिए, क्योंकि सैंपल पेपर इसलिए क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर आंसर दे रखा है, एक प्रॉपर गाइडेंस है वहां पे आपके लिए कि आपको ये आंसर या फिर ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कैसे अपीयर करना है. कभी कभी एक टॉपिक ही पूरा क्वेश्चन बन के आ जाता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट. वो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैनेजमेंट को 6 नंबर में कैसे एक्सप्लेन करें. बस वो समझते हैं हम मैनेजमेंट की वो लिख दें, मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दें, ये लिख दें, एलिमेंट्स लिख दें, मैनेजमेंट के फंक्शंस, एलिमेंट्स एक ही होता है, ये सब लिख दें और हो गया काम. लेकिन कैसे उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके सैंपल पेपर होते हैं. और बाकी टॉपिक्स अगर जो आपको रिवाइज करने हैं उसके लिए आप रेफरेंस बुक और सबसे बढ़िया यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं. रेफरेंस बुक में आप एक टॉपिक को मैक्स टू मैक्स आधा घंटा दीजिए, आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं. और यूट्यूब पर अगर आप कोई टॉपिक समझ रहे हैं तो 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं. वो भी आप प्लेबैक स्पीड अगर इंक्रीज करके देखते हैं तो और भी अच्छी बात है. अगर 15 मिनट से ऊपर की वीडियो है तो प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके देखिए, नहीं तो उस टॉपिक को बाद में एंड में करिए प्रिपेयर. कभी भी स्टार्ट करने से पहले रिवीजन, एक बार जो पेपर पे आपने टॉपिक्स लिखे हैं ना, उनको टाइम दे दीजिए कि मुझे ये टॉपिक आधे घंटे में करना है, ये टॉपिक मेरा 15 मिनट लेगा, ये टॉपिक 45 मिनट भी ले सकता है, तो इसको भाई मैं एंड में करूंगा. जो जो भारी भारी टॉपिक है वो एंड में करिए, ठीक है. और एक ऐसा एग्जाम्पल लेके बैठिए, जैसे क्लास 12 का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं. क्लास 12 के एग्जाम्पल मैंने ले लिया, वो मैनेजमेंट के ऊपर है, पूरा मैनेजमेंट के ऊपर. उनकी एक बुक पार्ट ए फुल
मैनेजमेंट के ऊपर बेस है। सेकंड पार्ट फाइनेंस और कंज्यूमर के ऊपर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। तो पार्ट ए में से अगर उनका कोई भी सवाल आता है तो कोई एक सुटेबल एग्जांपल ले ले जो उसके मैनेजमेंट के पांचों एलिमेंट्स के ऊपर सूट कर जाए। आप जैसे चाहे उसको वैसे घुमा फिरा के लिख सकें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो इन चीजों का ध्यान हमेशा रखो, हमेशा, कि भैया एक तो आप अपने सर पे एक डंडा डाल लो कि प्रेशर बना लो। टॉयलेट वाला प्रेशर नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ प्रेशर दिमाग पे बना लो कि अब टाइम नहीं है हमारे पास। अब हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस हार्ड वर्क वाली नहीं, स्मार्ट वर्क वाली। और स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा। तो एक ऐसी जगह पे रिवाइज करो जो बिल्कुल शांत हो। रिवाइज एट ए काम प्लेस जहाँ पे चिल्लम चिल्ली ना हो रही हो। जैसे घर के लोग शोर मचाते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता रहता है उसके वजह से भी। तो ऐसी जगह पर मत बैठो। चाहे आप मंजी होती है ना, मंजी मंजी के नीचे लेट के पढ़ लो, जमीन पे बैठ के पढ़ लो एक दिन के लिए, लेकिन पढ़ लो, या छत पे पढ़ लो घर की, या कहीं किसी भी कोने में दुबक के बैठ जाओ जहाँ पे आवाज आए ना किसी की। या फिर सबको इन्फॉर्म करके बता दो कि मैं वहां हूँ, वहां तक आवाज नहीं आनी चाहिए। एक ऐसा कोना चुन लो घर का। अब काम करते वक्त डिटरमाइंड और डिसिप्लिन रहना है आपको। टॉपिक्स छांटना, ये करना वो करना, उसमें आपको पूरा दिमाग लगा के काम करना है, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। अब इस वक्त आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो इस वक्त, क्योंकि भैया साल तो निकल गया। अब आप प्रिपेयर कर रहे हो, साल, टर्म या फिर जैसे भी है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉलेज एग्जाम्स की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास उससे पहले एनफ टाइम था। वो टाइम तो निकल गया जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, इन द सेंस अब ये टाइम रिवीजन का है। अब आप इसमें पढ़ने वाले हो तो आपको पता है स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। उससे आपका कोई टेंशन वेंशन कम तो होने नहीं वाली, बढ़ेगी और आपके दिमाग को थका और देगी। टेक ब्रेक आफ्टर 30 मिनट्स और 1 आवर। एक स्टूडेंट की मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है 30 मिनट्स की, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, सब्जेक्ट को पढ़ना। इसलिए मैं तो हर टॉपिक को 30 मिनट्स देना ज्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। अगर आपका ब्रेन, माइंड, सोल आपकी ये चीजें अलाउ करती हैं 30 मिनट से ऊपर पढ़ने की, क्योंकि 30 मिनट में आदमी उबने लगता है एक टॉपिक को पढ़ के ना, तो मैं तो 30 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ अगर पढ़ रहा होता हूँ कुछ तो। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा इजी टॉपिक होता है तो हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का रेस्ट मैं ले ही लेता हूँ। लेकिन ये नहीं कि वो उस 5 मिनट या 15 मिनट के रेस्ट में फोन चला लो। एक दिन के लिए भाई फोन छोड़ दो, ये सही बात है। ये मैं नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी और यूट्यूबर्स होंगे, वो सब यही कहेंगे। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए फोन छोड़ दोगे कुछ नहीं होगा। हाँ, फोन अगर तुम्हारे पास सिर्फ घर में पीसी नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो तुम फोन का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, एक्सप्लेनेशन, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। कहीं उस पर भी समझो यूट्यूब चला रखा है, साइड में बंद किया, साथ में किसी कॉमेडियन की रील चला दी या मूवी चला दी। ये सब मत करना भाई। अब नेक्स्ट, ब्रेक के बाद हमेशा हर कीवर्ड्स बनाओ। हर एक टॉपिक को लर्न करने के लिए ना कीवर्ड्स बनाओ और उसके टेक्निकल वर्ड्स मार्क कर दो। अब कीवर्ड्स होते हैं मेन वर्ड्स, जो एक टीचर ये नहीं देखता आपने क्या लिखा है, कितना वो तो ये देखता है कि क्या लिखा है। ये नहीं देखता कितना लिखा है, कितना लिखा, कैसे लिखा है। वो ये देखता है कि क्या लिखा है।
और कैसे लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है पर ही आपका आ जाता है। उसमें आप कीवर्ड्स को हाईलाइट, कीवर्ड्स होते हैं हाईलाइटेड वर्ड या फिर मेन वर्ड्स। जैसे फीचर्स हैं, फीचर्स उसमें आप एक एक करके चाहे पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन पॉइंट्स के अंदर जो चीज होनी चाहिए, अब वो टीचर उसे ढूंढेगा थोड़ी। आप उस वर्ड को ही अगर अंडरलाइन कर दोगे या हाईलाइट कर दोगे ना अलग तरीके से, ब्लैक एंड ब्लू पेन लेके जाओ, ब्लैक पेन से नीचे हाईलाइट कर दोगे या फिर अंडरलाइन कर दोगे, तो वो अपने आप इम्प्रेस होके कहेगा हाँ भाई पढ़ के आया बच्चा, इसको पता है, नॉलेज है। टीचर का दिमाग भी अगर खपेगा आपका पेपर चेक करने में, तो वो उतने ही नंबर डिडक्ट करने के चांसेस रहते हैं। करने के नहीं, होने के। अब टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कि उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड यूज करो। जैसे बीएसटी है तो बीएसटी से रिलेटेड वर्ड्स यूज करो, लिटरेचर रिलेटेड नहीं, बीएसटी रिलेटेड, कोऑपरेटिव रिलेटेड वर्ड्स यूज करो, वगैरह वगैरह जो भी हमारे मैनेजमेंट वगैरह में आते हैं। और इस वक्त आप फोकस्ड रहो और हर एक डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखो। वो मैंने आपको बता दिया। यूज टिकट्स। टिकट्स क्या होते हैं, मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो में देखा था, जैसे कोई टॉपिक याद नहीं होता ना, तो बच्चे आजकल तो 05 की कॉपी बना के लेके चले जाते हैं, चिट बना के। इससे बढ़िया है भाई टिकट बना लो, टिकट बना के दिमाग पर छाप लो। टिकट होती है किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म कर देनी। मुझे कभी भी ना, मैं जब 11th या हाँ 12th में था, तो मैंने आज तक मैनेजमेंट की वो याद नहीं करी, एलिमेंट्स मेरे को याद ही नहीं होते थे। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, ये मुझे कभी याद नहीं हुए एलिमेंट्स। लेकिन मुझे गाड़ियों का शौक था, तो मैंने इनके क्या किए, इनिशियल्स बनाए और ध्यान दिया कि इन इन तीनों पांचों के पांच एलिमेंट्स के नाम जो है ना, इनिशियल्स, इनके नाम के इनिशियल्स दो कार कंपनी से मेल खा रहे हैं। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के डीसी दिलीप छाबड़िया मोटर्स से खा रहे हैं, तो वो डीसी मैंने अलग किया और पीओएस का मैंने पॉश से ले लिया। पॉश कंपनी है ना कार की, पॉश मोटर का मैंने कहा यार पॉश मोटर को शॉर्ट करके पीओएस कर दो, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, पॉश डीसी। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, ऐसे करके मैंने जोड़ दिया। ये मेरा एग्जांपल है, तुम अपने हिसाब से कैसे भी बना लो। टिकट्स इन्हें कहते हैं, किसी भी लॉन्ग टॉपिक को शॉर्ट करके कर देना, अपने हिसाब से एक वर्ड बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमेशा भाई एक बात का ध्यान रखना, जो लोग समझते हैं ना यार अब एंड में जाके क्या करेंगे क्लासेस में, वैसे भी स्कूल ओवर होने वाला है, टर्म खत्म होने वाला है, एग्जाम आ रहे हैं, घर पर बैठ के पढ़ाई शुरू करते हैं, ये गलत सोचते हैं लोग। स्कूल जाओ, स्कूल के टेस्ट में टीचर, मोस्ट ऑफ द टीचर देती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नहीं देती ना वो तुम्हें पहले ही बता देती है, मैं तो नहीं दे रही वो टॉपिक। कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देते, लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपके टेस्ट में, स्कूल में जो लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं एग्जाम्स में, और आपकी ऐसी प्रिपरेशन करा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपका सिलेबस वहां पे भी कवर हो रहा है धीरे धीरे, अलोंग विथ साइड ट्यूशन में, ट्यूशन भी ले रहे हो तो वगैरह ये सब जो भी है, कहीं और से ट्यूशन भी ले रहे हो तो स्कूल में ही वो एक तरह से ट्यूशन वाला काम कर देते हैं लास्ट डेज में। और जब आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाए ना, प्रिपेयर हो जाओ आप, तो एक बात का भाई ध्यान रखना, 1 से 2 घंटे की नींद ले लो क्योंकि दिमाग जाता है थक। उसके बाद उठ के कीवर्ड्स के थ्रू या जो भी आपकी जितने शॉर्ट फॉर्म्स है या शॉर्ट तरीके हैं, शॉर्टेस्ट रूट टू लर्न के थ्रू
आप अपनी रिवीजन करो। यहाँ पे मैं तो अपने कीवर्ड्स के थ्रू कर लेता था रिवीजन और टेक्निकल वर्ड्स के थ्रू अपने टाइम पे। अभी आप कैसे करते हो? और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले अगर किसी ने जैसे कोई टॉपिक बयान कर दिया ना, ये टॉपिक भी तो इम्पोर्टेंट है, आपका वो टॉपिक छूट गया, आपको लग रहा है कि अब हाँ भाई ये टॉपिक भी आ सकता है, प्लीज किताब खोल कर मत देखना। उसने अपने हिसाब से पढ़ाई करी है, तूने अपने हिसाब से पढ़ाई करी है मेरे भाई। वो अपनी नैया तो डुबाएगा, तेरी साथ में लेकर डूबेगा। आज के टाइम पे कोई किसी को ग्रो होते हुए नहीं देख सकता। सामने वाला अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखाता है ना, तो अंदर से उससे ज्यादा डरा हुआ होता है आज के टाइम पे वो। तो तुम भी कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, अपने आप बातें सुलझती जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नाउ हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर। ये मैंने एक ही स्लाइड में खत्म कर दिया यार, कैसे एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। हाँ, तो अटेम्प्ट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमेशा अपने पास एक वॉच रखनी है, डिजिटल नहीं एनालॉग, ताकि हमें पता चलता रहे। जैसे हमारा 3 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे का 2.5 घंटे का एग्जाम है, तो हमें पता चलता रहे हमारे पास कितना टाइम बचा है कितना नहीं। ये होना ही बहुत जरूरी है। ये हमें टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करता है एक वॉच का होना। और एनालॉग ही रखो यार अपने पास उस वक्त। स्मार्ट वॉच आजकल कोई अलाउ नहीं करता एग्जाम में, और रीजंस आपको पता ही है। उसके बाद ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, बी काम एंड डोंट टेक एनी स्ट्रेस जस्ट बिफोर एग्जाम्स। एग्जाम से पहले कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से जाओ, जो प्रिपेयर करना था अब तो तुमने कर लिया, पेपर भी प्रिंट हो चुका है, तुम्हें बस आंसर शीट पे अपने आंसर छापना है। अब आ गई आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों तुम्हारे हाथ में। सबसे पहले 15 मिनट बिना कुछ सोचे समझे लेकर प्रभु का नाम एनालाइज करो क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते करते ना एक एक आंसर शीट के पेज पे, लास्ट पेज पर रफ शीट लिख दो। क्योंकि तुम्हें है ना बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो जिसमें तुम या तो ओवर एक्साइट हो जाओगे, या जिसमें आंसर्स भूलने के चांसेस होते हैं। उसके पॉइंट्स तुम पेंसिल से बाहर लिख दो, ठीक है? पेंसिल से बाहर लिख दोगे तो बाद में इरेज कर सकते हो, अगर स्पेस वहां पे फिल हो गया है तो। ऐसा काम करो, ठीक है? क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते करते जो आंसर्स भूल सकते हो उन आंसर्स को पीछे लिख दो तुम्हारी अपनी ही शीट पे, या फिर उन आंसर्स के बारे में कुछ कुछ कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स उनसे रिलेटेड लिख दो। और हमेशा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। ये नहीं क्वेश्चन 3 पहले क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन 8, उसके बाद क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 10, ऐसे कभी मत करो, टीचर चिढ़ जाता है उससे। अब पेपर लिखते हुए ना फ्लो बना लो एक अपना, जिससे कि तुम्हारा टाइम भी बचता रहे, और हर एक क्वेश्चन को स्पेसिफिक टाइम देते चलो। ये एनालाइजिंग के वक्त ही कर देना तुमने कि भाई इस क्वेश्चन में मेरे को 5 मिनट देना है सिर्फ, अगर 3 घंटे का पेपर है तो उससे ऊपर एक क्वेश्चन को नहीं दूंगा। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसको छोड़ दो उसी वक्त, कोई जरूरत नहीं है भाई दिमाग वहां पे खर्च करने की। इतना उतने में तुम्हारा टाइम जा रहा है। और एक अच्छी बात ध्यान रखना, डायग्राम्स, चाहे ड्राइंग कितनी भी खराब हो, डायग्राम्स बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करना बड़े क्वेश्चंस को, लेंथी क्वेश्चंस को। जैसे आ गया एलिमेंट्स ऑफ वो मार्केटिंग, आ गया एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, क्लास 12th के बच्चों के लिए है ये, मेनली तो मैंने उनके लिए बनाई है, लेकिन ये वीडियो ऐसे सब देख सकते हैं।
स्कूल एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले तक सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने अपने क्लास 11-12 वाले लिए हैं, तो उनको तुम या तो क्लाउड्स की शेप में बना दो, किसी भी शेप में बना दो, ब्लॉक्स में बना दो, लिख दो, बीच में फीचर्स लिख दो, साइड में लाइन खींच दो और नीचे एक्सप्लेन कर दो। इससे क्या है, तुम्हारे 5 नंबर की, जैसे तुम्हें पता है कि 5 कॉलेज के एग्जाम्स में, उसके एग्जाम्स में हमारी 3 शीट भर नहीं सकती, लेकिन हमने सजा के लिख दिया यार बहुत। जीजीएस आईपीओ में यही है, जितनी शीट भरते रहोगे उतने ज्यादा नंबर। लोग ये मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर को, उस पर डिपेंड करता है। मैंने आज तक कभी इतनी शीट नहीं भरी है, फिर भी भगवान की दया से नंबर तो आ ही जाते थे यार। चलो अगली बार कीवर्ड्स यूज करो और आंसर्स को हमेशा पॉइंट में लिखो, और डोंट गेट ओवर एक्साइटेड ऑन द क्वेश्चंस जो तुम्हें आते हैं, जो आते हैं ना। जैसे उसी वीडियो में देखा था मैंने जहाँ पे वॉच वाला था कि कुछ लोग ओवर एक्साइट हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन पे और उसी को 1 घंटा दे देते हैं। वो मत करना कभी भी, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि तुम्हारा आधे से ज्यादा पेपर रह जाएगा और छूट जाएगा। बस भाई, मेरे हिसाब से तो यही टिप्स काफी हैं आप लोगों के लिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज like and share the video and comment for improvement and subscribe the channel, and see you in the next video guys.